इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो पिछले काफ़ी अरसे से जेल के अंदर हैं, अब उनकी वापसी के हवाले से जहां बात की जा रही है, वहीं पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ टेबल टॉक करने पर राजी नजर आ रही है। और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि जब से पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो पाकिस्तान वापस आए हैं, तो और नई उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने आते साथ जो नई जितनी भी अपने जो सीनियर रहनुमा थे उनको जो डिस्कशन करने के हवाले से, जो उनको फैसले करने के हवाले से आगाही दी है, तो उसके बाद अब पीपल्स पार्टी को बड़ी अच्छी तरह पता चल चुका है कि हमने पीडीएम के साथ मिलकर जो खेल रचाया था, हमने पीडीएम के साथ मिलकर जो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया था, तो उसके बाद जो वादे किए गए थे, जो मुआहदे किए गए थे, वो सारे वादे और सारे मुआहदे अब तोड़ने की बात की जा रही है। और शहबाज शरीफ ने अपने भाई को एक मरतबा फिर से वजीर आजम बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात कर रहे हैं, वो अपने भाई को राजी करने में कामयाब हो चुके हैं और बहुत जल्द नवाज शरीफ वापस वतन आएंगे और वो पाकिस्तान के एक मरतबा फिर से वजीर आजम बनने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम तर जो मामला थे, इन तमाम तर मामला को देखते हुए अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ टेबल टॉक करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, मुआहदे करेंगे, उनके साथ हम सीट एडजस्टमेंट के ऊपर भी राजी होंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि पीडीएम हुकूमत के अंदर इन लोगों ने जो अपनी पसंद की वजारतें थी वो ले ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ धोखा जो सबसे बड़ा अब तक का हुआ है वो ये हुआ है कि शहबाज शरीफ को एक बार वजीर आजम बनाया जाएगा, उसको वजीर आजम बनाया गया। अब उसके बाद बारी बनती थी बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ये बार बार कहते नजर आए कि जी मैं मरने से पहले मेरा ख्वाब है, और वो ख्वाब ये है कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान का वजीर आजम देख लूं। तो इस ख्वाब को पूरा करने के हवाले से इन्होंने जो मुआहदे किए थे, जो वादे किए थे, वो मुआहदे और वादे अब नून लीग ने तोड़ दिए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी बैकफुट पर चले गए कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा हूं तब मेरी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा, या नून लीग के साथ खड़ा हूं तब मेरी पार्टी को ज्यादा फायदा होगा। और इन सारे हालात के अंदर जो दिलचस्प और अहम तरीन खबर है वो खबर यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले ही जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी जहां भी इलेक्शन हो रहा है वहां पर इलेक्शन जीत रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आपने हालात देखे थे कि कितने बड़े मार्जिन से वो जीते थे, और फिर वहां पर जो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स थे उनको रोक दिया गया था, तो उसके हवाले से भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो उसके ऊपर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी और अपनी सड़कों के ऊपर भी। इन तमाम तर हालात और वाक़यात के अंदर अब सवाल यह है कि आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़्यादा मजबूत होने जा रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मजबूत होने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ज़्यादा मजबूत होने जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनके सामने आने के बाद ये गेम समझ में आती है कि आने वाला वक्त पाकिस्तान की कौन सी सियासी पार्टी के लिए सबसे बेहतर होगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी ज्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आपके नजदीक आने वाले वक्त के अंदर कौन सी सियासी पार्टी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत होने जा रही है, किस पार्टी का सबसे ज्यादा वोट बैंक होगा, किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदगी हुई, और कौन सी पार्टी आने वाले वक्त के अंदर अपना वजीर आजम बनाने में कामयाब होगी। आपने ये भी जरूर बता देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन अगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है वो ये बनी हुई है कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो जेल के अंदर हैं, और वो जेल के अंदर बैठे हुए ही पूरे मुल्क के अंदर अपने नाम का डंका बजवाने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई से इत्तेहाद की बातें कर रही है, और इन लोगों का बड़ी अच्छी तरह सबक मिल गया है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जिन पार्टियों का सहारा लिया था उन पार्टियों ने हमारे साथ सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया, सबसे बड़ा धोखा कर दिया। और वो धोखा इस तरह से कर दिया कि एक बारी उन्होंने लेनी थी, एक बारी पीपल्स पार्टी ने लेनी थी, मगर अब पीपल्स पार्टी की जगह पर जो अगली बारी है वो नवाज शरीफ के लिए कंफर्म करवाने की जो शहबाज शरीफ है वो कोशिशें कर रहे हैं, और उनकी ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह उनके भाई वापस आ जाए और फिर यहाँ पर इलेक्शन करवाए जाएं, एक बड़ी जबरदस्त तरीके से कंपेन की जाए और उसके बाद अपने भाई नवाज शरीफ को एक मरतबा फिर से वजीर आजम बनवा लें। अब गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुए थे उससे पहले जो केपी के अंदर इलेक्शन हुए थे उनके जो रिजल्ट थे वो बड़े दिलचस्प थे, क्योंकि अब जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां के इलेक्शंस के हवाले से जो 9 सितंबर को हुए थे, चीफ कोर्ट ने उनके जो नताइज हैं उनको रोकने के हवाले से एक फैसला सामने आया हुआ था। अब उस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, उस फैसले को मुकम्मल तौर पर कालअदम कर दिया है, ये हुक्म जारी किया है कि उसके जो नताइज हैं वो सामने लाए जाएं, आवाम के सामने लाए जाएं, ताकि आवाम को पता चले कि कौन सी पार्टी जीती थी, कौन सी पार्टी हारी थी। और उसके जो इलेक्शन के रिजल्ट थे, जो उनके बुनियादी या पहले जो रिजल्ट सामने आए थे गैर मुसद्दिका, उनके अंदर ये कहा गया था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खुर्शीद हैं उन्होंने 6000 वोट लिए हैं, और जो नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने 4000 वोट लिए थे। अब ये जो खालिद खुर्शीद थे इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा ज़्यादा प्यार भी करती है, बड़ी ज़्यादा मोहब्बत भी करती है, क्योंकि इस बंदे ने जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन थे उनके साथ इन्होंने जिस तरह से वफा निभाई थी, यानी कि साबिक वज़ीर आला थे, और फिर शिबली फराज को बचाने के हवाले से इन्होंने जो बहुत बड़े पैमाने पर काम किया था। उसके अलावा इस्लामाबाद में इनके जो अपने घर के दरवाजे थे उन्होंने वो खोल दिए थे और कहा था कि जी कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है वो आए, यहाँ पर रहे, खाए पिए, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर किसी को केस के अंदर फंसाया गया है, किसी को जेल के अंदर डाला गया तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे। इन्होंने खान को भी कहा था कि जी आप गिलगित बल्तिस्तान
आ जाइए, जहां पर आपके लिए हालात बिल्कुल नॉर्मल है, बड़े अच्छे हैं, यहाँ के लोग आपसे बड़ी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको वोट करेंगे, आपके साथ धोखा नहीं हो सकता, आपके साथ दो नंबरी नहीं करेंगे। आप हमारे पास आ जाइए, यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर सेव होंगे, ना कोई आपको यहाँ पर गिरफ्तार कर सकेगा, ना कोई आपके यहाँ पे झूठा मुकदमा करवाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी खान चुके वहां पर नहीं गए थे और फिर हालात जो हैं वो अब सबके सामने हैं। अब ये जो इलेक्शन के रिजल्ट से जिनको रोक दिया गया था, तो इसके हवाले से अब ये जो हुक्म सामने आएगी जी वो रिजल्ट्स कौम के सामने लाए जाएं, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीन जानिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी कहलाई जा रही है। अब दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनसे भी नून लीग को बड़ी उम्मीद थी और वो बड़ी ज्यादा ये कह रहे थे कि जी काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उमर अता बंदियाल के ऊपर हमें भरोसा नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो हमारे सारे मसाइल हल करने में वो अपना किरदार अदा करेंगे, वो हमारे जो केसेस हैं वो नून लीग कहती है कि जिन झूठे केसेस के अंदर हमें फंसाया गया हम उन केसेस से भी निकलने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन काजी फाइज ईसा के सामने आने के बाद जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा मुतालबा किया जा रहा है, वो मुतालबा ये किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान है, उन्होंने और कहा है और सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन भी चलाई जा रही है कि खान के खिलाफ जितने भी केसेस थे अब वो सारे लाइव चलाए जाएं, पाकिस्तानी कौम को पता चलता रहे कि केस के अंदर क्या बात थी, क्या केस के अंदर चीजें थी, और उन केसेस को अब चलाने के हवाले से अगर वो लाइव नशर करने की इजाजत मिलती है तो फिर पाकिस्तानी कौम को अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो किस तरह से काम कर रही है। सदीक जान ने भी इस हवाले से कहा है कि जी काजी साहब के आने पर जो लोग खुश थे वो आने वाले कुछ ही अरसे के अंदर आपको चीखें मारते दिखाई देंगे, जिस तरह से उन्होंने उमर अता बंदियाल के खिलाफ पूरा एक प्रोपोगंडा सेल बनाया हुआ था। अब इसी तरह काजी फाइज ईसा के खिलाफ भी पूरे तौर पर एक प्रोपोगंडा सेल बनाएंगे और उसके अंदर जो काजी साहब हैं उनको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब जो अली मोहम्मद खान है, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनको खत्म करने की जितनी भी कोशिशें की गई थी वो सारी कोशिशें नाकाम हुई, जिसमें कोई शक नहीं है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 70% से ज्यादा पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं, उसके साथ खड़े हुए, उसको वोट देना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर कोई ये सोचता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खत्म कर लिया जाएगा, पीटीआई को खत्म कर लिया जाएगा, तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर पार्टीज काम कर रही थी, चाहे उनको माइनर तौर पर भी पाकिस्तान के मां मोहब्बत करती थी, लेकिन उनको खत्म नहीं किया गया, वो आज भी काम कर रही हैं, आज भी सर्वाइव कर रही हैं। फैसल वावडा के जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और फिर वो बड़ा टीवी के ऊपर आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्जामात भी आज किया करते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपोगेट भी किया करते थे, अब उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर जब सोशल मीडिया के ऊपर लगाई है और उस तस्वीर के अंदर नून लीग पीडीएम की जितनी भी जमातें थी वो सारी खड़ी हुई थी और फिर उनके ऊपर लिख दिया जी मोस्ट वांटेड। ये लोग आपको कहीं भी नजर आए तो पुलिस को इत्तला दें, ये लोग आपको कहीं भी नजर आए तो हमें जरूर बताइएगा। यानी कि ये बातें उन्होंने की हैं कि पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, इन लोगों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, पाकिस्तान की मुईशत गिरा दिया, पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम लेकर आ गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बहरान है वो सारे इनकी वजह से हैं। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर अगर इज्जत नहीं रही है तो वो भी इन्हीं की वजह से, पाकिस्तान का अगर मकाम एहतराम नहीं रहा है तो वो भी इन्हीं की वजह से है। और उस तस्वीर के अंदर शहबाज शरीफ मौजूद है, मरियम नवाज मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौजूद हैं, इसी तरह जो पीडीएम के अंदर बड़े बड़े रहनुमा थे वो सारे उस तस्वीर के अंदर मौजूद है। और उसके ऊपर फैसल वावडा ने लिख दिया जी मोस्ट वांटेड, और ये तबाही, मुल्क की तबाही के असल जिम्मेदार हैं, यही तो मुल्क की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। अब इनका जो एहतसाब है वो हमारी अदालतें करें। तो ये जो तमाम तरह हालात मामला चल रहे हैं, जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के ऊपर राजी नजर आ रही है, और जिस तरह से अब शहबाज शरीफ वापस आए हैं और उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन है अब उसने भी हल्का बंदियों के हवाले से काम तेज कर दिया है, इसके हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जारी किए जा रहे हैं, इसके हवाले से जो काम है उसको मजीद तेज किया जा रहा है। तो ये तमाम तरह मामला अब इलेक्शन की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। और सबसे अहम और दिलचस्प बात यह है कि इन इलेक्शंस के अंदर अब पाकिस्तान का फैसला होगा कि पाकिस्तान की आवाम सबसे ज्यादा किसको मोहब्बत करती है, किसको वोट देती है, किसको सपोर्ट करती है, किसके साथ खड़ी होती है, किससे सबसे ज्यादा उम्मीदें रखती है। अब नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं, वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपनी कंपेन करते हैं, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान अपनी पार्टी की कंपेन करते हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी अपनी पार्टी की कंपेन करते हैं, तो पीपल्स पार्टी और इन सब का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपनी कंपेन करेगी। मगर अब की बात जो इलेक्शन के अंदर सबसे दिलचस्प बात होगी वो ये होगी कि ये जो पीडीएम थी, ये जो 13 सियासी जमातें थी, ये भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ी होंगी, एक दूसरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी उनके अंदर खड़े होंगे। तो अगर ये सारे मिलकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करते हैं तब भी मुकाबला थोड़ा टफ कहा जा सकता था। मगर आजकल जो सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम का माइंडसेट बना हुआ है, जिस तरह पाकिस्तानी कौम एक नजरिए के ऊपर खड़ी हुई है, तो फिर बड़ा ही दिलचस्प ये मुकाबला भी होगा। और इसके अंदर जो अब तक के रिजल्ट्स आए हैं सर्विस के, अब तक की जितनी भी हमारी नेशनल जो हमारे नेशनल इदारे हैं उन्होंने सर्विस किए हैं, या इंटरनेशनल इदारों ने सर्वे किए, या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने सर्वे किए हैं, तो उन सब सर्विस के अंदर यही बार बार रिजल्ट आ रहा है कि जी 70 से 75% जो पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी आवाम है, पाकिस्तान की यूथ है, पाकिस्तान की खवातीन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, वो सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नजर आते हैं और यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और जो बाकी 30% है या 25% है वो पीपल्स पार्टी के लिए आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान के लिए आ रहा है, या माइनर लेवल के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आ रहा है। तो ये जो तमाम तरह हालात है, इन तमाम तरह हालात के अंदर आने वाले वक्त में देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन मुनक्किद होते हैं, उन इलेक्शन के अंदर कौन सी पार्टी जीत अपने नाम करने में कामयाब होती है, किस पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है, और कौन सी पार्टी फिर मुल्क की बागडोर संभालने में कामयाब होती है।